हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, वह क्या है जो सोने की चीज है लेकिन सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? ऑप्शन ए अंगूठी, ऑप्शन बी चारपाई या पलंग, ऑप्शन सी तकिया, ऑप्शन डी मुकुट। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हुआ जारी, छात्र बोले आंदोलन खत्म नहीं होगा, पीटी मेंस हटे, डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो। बिहार स्टूडेंट यूनियन ने सम्राट को लिखा लेटर। बिहार सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए। वे पीटी और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि सरकार ने जो भी नया प्रयोग करना है वो टीआरई 5 से करें। इसके अलावा अभ्यर्थी टीआरई 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक लेटर लिखा गया है। इसमें टीआरई 4 में एकल परीक्षा कराने समेत कई मांगे रखी गई हैं। स्टूडेंट्स यूनियन ने सीएम को लिखे गए पत्र में कहा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है। 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी काफी हताश हैं, परेशान हैं और निराश हैं। उनकी मांगे पूरी की जाए। बिलासपुर जोन के रेलवे का पानी सबसे घटिया, सीएजी ने 512 स्टेशनों की जांच की, ई कोलाई बैक्टीरिया मिले, मल सीवेज से दूषित होने का संकेत। बिलासपुर जोन के स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाले पीने के पानी की क्वालिटी बेहद खराब मिली है। सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों की जांच की है और रिपोर्ट में बिलासपुर जोन का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई स्टेशनों के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है, जो कि मल सीवेज से दूषित होने का संकेत है। देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बिलासपुर जोन के कई स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए पीने का पानी, टॉयलेट, बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म पर छत जैसी जरूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सीएजी ने चयनित स्टेशनों पर पेयजल सुविधा और निर्धारित मानकों की जांच की है और इसमें पानी की उपलब्धता, क्वालिटी और उससे जुड़े हुए व्यवस्थाओं को जांच के दायरे में रखा गया है। शिक्षकों से 15 करोड़ कमाने की तैयारी में मध्य प्रदेश की सरकार। 1.5 लाख शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा तो शासन के खाते में आएगी मोटी रकम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी ले रही राज्य सरकार पर परीक्षा शुल्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा के लिए 1,000 रुपये शुल्क तय किया है। प्रदेश में करीब 1,50,000 शिक्षक इसके दायरे में आने का अनुमान है। ऐसे में केवल परीक्षा शुल्क से करीब 15 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि परीक्षा के आयोजन पर इससे काफी कम राशि खर्च होगी और शिक्षक संगठनों ने 1,000 रुपये शुल्क का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह शिक्षक नई नियुक्ति के लिए परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में सेवा में बने रहने के लिए पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। संगठनों ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग की है। अब तक प्रदेश के शिक्षकों से फॉर्म नहीं भरने की अपील भी की गई है। मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे, ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा। मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी कि काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। ये अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा और इसके बाद भी अगर मराठी नहीं सीखा जाता है तो लाइसेंस और बैच को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में विधायकों को नई कार, 75,000 रुपये भत्ता मिलेगा। महिला विधायक ने सदन में गाना गाकर धन्यवाद दिया। छात्रों के प्रदर्शन पर रोक वाला विधेयक वापस। तमिलनाडु सरकार ने सभी विधायकों को नई सरकारी कार देने और वाहन के रखरखाव, ईंधन और ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये का भत्ता देने का ऐलान किया है। विधानसभा में विधायकों ने इस सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसी दौरान टीवी के विधायक सिंधु ने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन एमजीआर की फिल्म पडगोट्टी का मशहूर गीत कोडुत्त दिलाम कोडुत्तान गाकर मुख्यमंत्री विजय का आभार जताया। इस गाने का मतलब है उसने सब कुछ दिया। किसके लिए दिया? किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। इसे टी एम सौंदरराजन ने गाया था।
उधर तमिलनाडु सरकार ने छात्रों और युवाओं को लेफ्ट पार्टियों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला विवादित निर्देश वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली, नीट का सिस्टम फुल प्रूफ, तोड़ना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टेक्नोलॉजी समझने वाले अफसर भर्ती करें, उन्हें बार बार ट्रांसफर ना करें। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचाने तक की प्रक्रिया पूरी तरह से बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही अनुभवी अधिकारियों को बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आरागे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट FAIMA और अन्य की याचिका पर सुनवाई की है और इनमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई है। बिहार में छात्रों के समर्थन में आरजेडी का राजभवन मार्च, वाटर कैनन चलाई गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस पर बोतलें फेंकी। हिरासत से छूटे तेजस्वी यादव। बिहार के सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। उन्होंने पटना में JP गोलंबर से राजभवन तक मार्च निकाला और करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में उनके साथ करीब 5000 समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों के साथ तेजस्वी डाक बंगले पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई और इसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। हालांकि 1 घंटा बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। जो सत्ता में आया है उसका जाना तय है। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें भी फेंकी। कुछ कार्यकर्ता लकड़ी की AK-47 लेकर पहुंचे। ASP लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जवानों को निर्देश दिया कि झंडे का सम्मान और लाठी का इस्तेमाल समझदारी से करें। चांदी 5,772 रुपये गिरकर 2,27,000 रुपये किलो पर आई। 10 ग्राम सोने का दाम 1,196 रुपये कम होकर 1,53,000 रुपये का हुआ। सोने चांदी की कीमतों में 19 अगस्त को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 5,772 रुपये गिरकर 2,27,000 रुपये पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,196 रुपये कम होकर 1,53,000 रुपये पर आ गया है। डायबिटीज के मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक की दवाइयां, घाव न सूखने से पैर काटने की तक नौबत आ रही। GSVSS PGI की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। कानपुर में डायबिटीज के मरीजों के लिए डायबिटिक फुट नया खतरा बन रहा है। पैरों में होने वाले घाव और अल्सर के इलाज में एंटीबायोटिक की दवाइयों के बेअसर होने के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक करीब 10% डायबिटिक फुट अल्सर मरीजों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिला है और ऐसे में छोटे घाव भी गंभीर संक्रमण का रूप ले रहे हैं और समय पर इलाज न मिलने पर पैर काटने तक की नौबत पहुंच रही है। वहीं GSVSS PGI LLR अस्पताल के डायबिटिक क्लिनिक और सर्जरी विभाग में रोज ऐसे मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं GSVSS PGI में डायबिटिक फुट के 10 गंभीर मरीजों का विशेष डेटा जुटाकर रिसर्च की जा रही है। इन मरीजों के घावों का बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट कराया जा रहा है और जांच में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया मिले हैं। वहीं डॉक्टर मरीजों के लिए प्रभावी दवाइयों के कॉम्बिनेशन की पहचान करने और संक्रमण को नियंत्रित कर पैर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या से 800 किलोमीटर दूर रिश्वत लेने पहुंचे दरोगा। 3 सिपाही 2,80,000 रुपए लेकर लौट रहे थे। रास्ते में अफसरों ने दबोचा, सस्पेंड भी हो गए। अयोध्या में साइबर पुलिस में तैनात दरोगा और 3 सिपाही रिश्वत लेने 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर तक पहुंच गए, लेकिन इसकी भनक एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को लग गई। ACB टीम ने रास्ते में चारों पुलिसकर्मियों को दबोच लिया और उनके पास से 2,80,000 रुपए बरामद हुए हैं। ACB ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जानकारी मिलने पर अयोध्या SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने यहां आरोपी दरोगा यशवंत सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार त्रिपाठी, सोहन लाल और गौरव चारग को सस्पेंड कर दिया है। चारों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मामला ये था कि अयोध्या के साइबर पुलिस थाने में राजस्थान के सीकर के युवक के खिलाफ 2024 में साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ था। केस से युवक का नाम हटाने के लिए दरोगा यशवंत सिंह और उनके 3 कांस्टेबल ने 8 लाख रुपए मांगे थे। 4 लाख रुपए वसूल भी लिए थे और बची हुई रकम के लिए युवक ने पुलिसकर्मियों को सीकर बुलाया। इस बीच उसने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया और सत्यापन के दौरान कांस्टेबल गौरव चारण ने पीड़ित युवक से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी
मांगी। बातचीत के बाद सौदा 2,80,000 रुपए में तय हो गया। वहीं दरोगा यशवंत सिंह साथी कांस्टेबलों के साथ गए राजस्थान और फिर वहां आरोपियों ने घूस की रकम ली और अयोध्या लौट रहे थे। इसी बीच एसीबी ने उन्हें पकड़ लिया। रुपए को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं, पीएम सलाहकार बोले। मार्केट को तय करने दे करेंसी का स्तर, महंगाई कंट्रोल करने पर ध्यान दे भारत। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत को रुपए में गिरावट रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय उसे मार्केट के हिसाब से अपना स्तर तय करने देना चाहिए। वहीं हमारा मुख्य फोकस महंगाई दर को कंट्रोल में रखने पर होना चाहिए। सान्याल ने कहा कि जब देश ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को अपनाया था तब उसने करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी को चुना था। इंडिगो की वेबसाइट ऐप पर टिकट बुकिंग में परेशानी, फ्लाइट्स का किराया और शेड्यूल नहीं हो रहा शो, वेब चेक इन में दिक्कत। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की ऑनलाइन टिकट बुकिंग में परेशानी आ रही है। कुछ यात्रियों को एयरलाइन की वेबसाइट पर फ्लाइट खोजने या नई बुकिंग करने की कोशिश कर रहे यात्रियों को शेड्यूल और किराया नहीं दिख रहा है। एयरलाइन ने कहा है कि सिस्टम में रुक रुक कर दिक्कत आ रही है, इससे कुछ कस्टमर्स को हमारी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है। हमारी टीमें इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही हैं। ट्रम्प बोले, ईरान डील के लिए तैयार हो तभी बातचीत होगा। अपनी टीम से वार्ता रोकने को कहा। यूएई ने ईरान के साथ व्यापार रोका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत कर रही अपनी टीम को फिलहाल वार्ता रोकने का निर्देश दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि जब तक तेहरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत सकारात्मक रही थी, लेकिन ट्रंप ने अगले दौर की बातचीत शुरू करने से पहले इंतजार करने का फैसला किया है। वहीं यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह का व्यापार और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक रोकने का ऐलान किया है। यूएई ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल यूएई ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था और इसके बाद यह फैसला लिया गया। इमरान खान से बहन और पत्नी ने की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडियाला जेल पहुंची। पूर्व पीएम अस्पताल शिफ्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाजी और पत्नी बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुलाकात हुई है और नौरीन 9 महीने बाद इमरान खान से मिली हैं। करीब 15 मिनट की मुलाकात में परिवार ने इमरान की सेहत के बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी भी दी है जिसमें इमरान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने को कहा गया है। इमरान और पत्नी बुशरा बीबी की मुलाकात करीब 30 से 35 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद नौरीन ने इमरान से मिलने की पुष्टि की, लेकिन कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मीडिया से बात नहीं की। पाकिस्तान बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रोपागेंडा, इसमें सिर्फ भारत का पक्ष दिखाया गया, हकीकत नहीं। 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने डॉक्यूमेंट्री को प्रोपागेंडा बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में घटनाओं को भारत के पक्ष में दिखाया गया और इससे असली घटनाएं नहीं बदल सकती हैं। वहीं अहमद शरीफ ने रात 2 बजे सोशल मीडिया एक्स पर यह बयान दिया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को ट्रेजेडी और कॉमेडी तक बताया। उनका आरोप है कि फिल्म में कुछ चुनिंदा इंटरव्यू, भावुक कहानी और फिल्मी अंदाज का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप बोले, 2020 चुनाव में 24,000 गैर नागरिकों ने वोट डाले। चुनाव में मेरी जीत हुई थी। धांधली रोकने के लिए कानून बनाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मतदाता और नागरिकता रिकॉर्ड की जांच में 24,000 से ज़्यादा गैर अमेरिकी नागरिकों के वोट डालने का पता चला है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो मतदाता रिकॉर्ड और नागरिकता रिकॉर्ड का मिलान कर रहा है और अब तक 12.8 करोड़ मतदाताओं की जांच की जा रही है। अभी 3.2 करोड़ और मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच होना बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अवैध मतदान के मामलों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2020 के चुनाव में उनकी ही जीत हुई थी। ट्रंप ने कहा कि चुनाव में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वे सेव अमेरिका एक्ट लाने वाले हैं।
बांग्लादेश बोला, भारत से गंगा जल समझौते में गारंटी मांगेंगे, जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे। 1996 का समझौता दिसंबर में खत्म होगा। बांग्लादेश गंगा जल संधि में भारत से गारंटी क्लॉज शामिल करने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने ढाका में ये बातें कही हैं। शाहिदुद्दीन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठा सकता है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगी और ये समझौता जनवरी से मई के बीच बांग्लादेश को गंगा का पानी देने से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि सूखे मौसम में उसकी जरूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध नहीं कराती है, इसलिए वो नई संधि में ऐसा प्रावधान चाहता है जिससे भारत निश्चित मात्रा में पानी की आपूर्ति की गारंटी दे। इसी के तहत बांग्लादेश गारंटी क्लॉज में न्यूनतम जल प्रवाह तय करने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी बोले, मैं लड़ाई में आदिवासी भाई बहनों के साथ। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के प्रभावितों से मिले, संसद में मुद्दा उठाने का वादा किया। छतरपुर में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट से प्रभावित आदिवासी परिवारों की समस्याओं, विस्थापन और पुनर्वास और अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों को राहुल गांधी के सामने उठाया। बता दें कि आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी को बताया कि प्रभावित आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन के दौरान सामने आने वाली परेशानियों और प्रभावित परिवारों की मांगों की जानकारी भी राहुल गांधी को दी है। राहुल गांधी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड, 10 ठिकानों पर टीम पहुंची। अखिलेश यादव बोले, भ्रष्टाचारियों पर छापा आखिर क्यों नहीं। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े हुए 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। रामपुर में सुबह 7 बजे 6 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई और टीम दस्तावेज खंगाल रही है। बाहर 100 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी चली। रामपुर के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी रेड चल रही है और इनमें सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता का ऑफिस और घर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत यहां कार्रवाई कर रही है। गोवा सरकार ने पत्रकार तेजपाल की उम्र कैद की मांग की। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दुष्कर्म केस में 10 साल की सजा मिली थी। खबर है कि गोवा सरकार ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग की है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने अपने याचिका में कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को तेजपाल को दुष्कर्म केस में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था और इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली की अदालत ने जल बोर्ड घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन समेत 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यहां एक आरोपी और डीजेबी कर्मचारी अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन के लिए एसीबी की हिरासत में भेजा गया है। एसीबी ने सभी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और इस मामले की जांच दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो एसीबी द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में जैन के अलावा डीजेबी के पूर्व कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए सिर्फ घी तेल जिम्मेदार नहीं। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन बोले, 300 साल पहले आए अकाल से जिन्स में बदलाव हुआ। युवाओं में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामलों पर अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई लोगों में कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक 300 साल पहले एक अकाल पड़ा था जिसने जीन्स को बदल दिया था। अकाल का असर लोगों की आने वाली पीढ़ियों के शरीर पर पड़ा और इसी वजह से दक्षिण एशियाई लोगों में कम उम्र में ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने देश में काम करना शुरू किया तब भी बड़ी संख्या में युवा लोगों को हृदय संबंधित समस्याओं के साथ देखा जाता था। उनके मुताबिक 1991 में ड्यूटी रूम में 3 भारतीय डॉक्टरों की मौत के बाद इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी।
बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता पिता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सभ्य समाज की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती हुई उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया है जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरागे की बेंच ने कहा कि कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना है। सभ्य समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है। अमेरिकी राजदूत बोले, जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा। आर्टिकल 370 हटने के बाद अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा, कहा ट्रैवल एडवाइजरी रिव्यू करेंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का अहम हिस्सा है। गोर ने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं और ये एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत जगह है। गोर ने सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर जारी अपनी एडवाइजरी पर फिर से विचार करेगा। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश, घरों में सामान डूबा। बिहार में स्कूल नदी में बहा। हिमाचल उत्तराखंड में 6 लोगों की जाने गई, ब्रिज नदी में समाया। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश से घरों में पानी घुस गया है। इसके चलते घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान भी डूब गए हैं। जिले में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद किए गए और रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक भी पानी में डूब गए। बिहार के बगहा में गंडक नदी के तेज कटाव से प्राथमिक स्कूल के 5 में से 4 कमरे नदी में बह गए और अब स्कूल का बचा हुआ हिस्सा भी कटाव की जद में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से 3 लोगों की जाने गई हैं और इनमें एक ट्रक ड्राइवर और नेपाल के 2 मजदूर शामिल हैं। बारिश के कारण 88 सड़कें बंद हैं। मंडी में सबसे ज़्यादा 32, कुल्लू में 25 और सिरमौर में 10 सड़कें बंद हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की जाने गई हैं और राज्य में बारिश लैंडस्लाइड के कारण 124 सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में बीआरओ के कुलागाड़ वैली ब्रिज पर चट्टानें जा गिरी और इससे पुल काली नदी में समा गया और इससे कैलाश मानसरोवर मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। आज का सुविचार, भाई के साथ श्री राम जीते और बिना भाई के रावण हारा। तो हम आजकल किस घमंड में हैं? कोशिश करिए सदा साथ रहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।